अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है के मैप सिंप्लीफिकेशन यूजिंग डोंट केयर टर्म्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग किस तरीके से के मैप को सिंप्लीफाई करते हैं विदाउट डोंट केयर टर्म्स। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, डोंट केयर टर्म्स की। डोंट केयर टर्म्स हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर वो वन हो सकती है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोंट केयर टर्म्स की वैल्यू जीरो हो या वन हो। बेसिकली इन टर्म्स का फायदा ये होता है कि हम अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर टर्म्स। जब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप को बनाते हुए या उस पेयर को बनाते हुए हम इन डोंट केयर टर्म्स को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा मोर सिंप्लीफाइड आए। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टेबल बनेगा इसमें हमारे पास 8 हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास सेल्स बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास 8 सेल्स बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास एक ए वेरिएबल आ गया और ऊपर आपके पास बी और सी दो वेरिएबल्स आ गए। तो के मैप में हमने ये सीखा था कि अगर एक वेरिएबल है तो यहाँ पर इस रो की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बी सी है तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ये हमारे पास क्या होगा। और यहाँ पर हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर 1 1 वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारे पास 1 0 वैल्यू होगी, बिकॉज 1 बिट पोजीशन का हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब जो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर गिवन है एक्सप्रेशन में आपके पास, उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लेस कर दिया, 0 के अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट, 4 के अगेंस्ट 4 मेरे पास यहाँ पे बनता है, 6 के अगेंस्ट 6 मेरे पास यहाँ पर बनता है। डोंट के टर्म्स में अगर हम देखें तो 2 हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे आप x यूज कर लें, चाहे आप इसकी जगह पे आप d भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में d यूज करता है, कुछ बुक्स में जो है वो क्रॉस का साइन जो है वो यूज करता है। तो दोनों जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डोंट केयर टर्म्स को। 7 जो है वो हमारे पास कहाँ पर आता है, 7 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पर बनती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास ये बनेगा, एक हमारे पास ग्रुप ये बनेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें तो इस कॉलम को अगर मैं उठाकर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये कॉलम मेरा किसके ऊपर आएगा, इस वाले कॉलम के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 4 का ग्रुप बन सकता है और इसके अंदर हमने क्या किया, इस डोंट केयर टर्म को यूज किया ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मोर सिंप्लीफाइड है। तो ये डोंट केयर हमारी किसी भी ग्रुप में नहीं आ रही तो हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका अगर एक्सप्रेशन का आंसर लिखते हैं तो ये जो आपके पास जो ग्रुप बना हुआ है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी रो कौन सी कवर हो रही है, ये वाली रो कवर हो रही है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से क्या कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, ये आपके पास बी कॉमन आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों रोज अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं, इस ग्रुप को देखते हैं तो ये हमारी दोनों रोज कवर हो गई। और ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये 0 यहाँ भी कॉमन है और ये 0 यहाँ भी कॉमन है और ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर टर्म्स हमने अपने इस एक्सप्रेशन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड हमारे पास क्या आ गया, आंसर। बस जो एग्जांपल है इसमें हम लोग सीखते हैं कि हम किस तरीके से के मैप को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग डोंट केयर टर्म्स फॉर 4 वेरिएबल। लास्ट जो एग्जांपल हम लोगों ने सीखी उसमें हम लोगों ने के मैप को सिंप्लीफाई किया यूजिंग डोंट केयर टर्म्स फॉर 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स के लिए जो एक्सप्रेशंस गिवन है इसमें हमारे पास ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं और जो सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है वो 1 3 7 11 15 है और जो डोंट केयर टर्म्स हमारे पास गिवन है वो 0 to 5 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना के मैप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। तो 4 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो ब्लॉक्स बनेंगे वो हमारे पास 16 ब्लॉक्स बनेंगे जिसमें 4 रोज होंगी और 4 ही हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो ए और बी और यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो सी और डी ले लेते हैं। ए बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 0 0 1, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1 0। इस चीज का हमने ख्याल रखना है बिकॉज कि हमारे पास 1 बिट पोजीशन का क्या आना चाहिए, हमारे पास चेंज होना चाहिए। 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ये हमारे पास टर्म जो बनेगी ये 0 0 0 0 ये दैट इज 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0। इसी तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 और ये आपके पास 1 1 0 0 1 1 0 1 और आपके पास 1 1 1 1 और ये 1 1 1 0।
अब हम इन ब्लॉक्स में जो सम ऑफ मिन टर्म्स गिवन है उनके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहली जो टर्म आपके पास आ रही है 1, तो ये आपके पास 1 बनता है, यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं। 3 के अगेंस्ट हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं। 7 के अगेंस्ट हम यहाँ पर 1 प्लेस कर देते हैं। 11 के अगेंस्ट हम यहाँ पर 1 प्लेस कर देते हैं। 15 के अगेंस्ट हम यहाँ पर 1 प्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम डोंट के टर्म्स को देखें तो हमारे पास 0 पे डोंट के टर्म है, यहाँ पर हमने क्रॉस का साइन यूज किया डोंट के टर्म के लिए। 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा। 5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारी डोंट के टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ हम क्रॉस यूज कर सकते हैं, यहाँ हम डी यूज कर सकते हैं, दोनों हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही है। अब हमने क्या करना है, हमने अपना बड़े से बड़ा हमने पेयर या ग्रुप जो है वो अपना डिजाइन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे पास ग्रुप चाहिए, हमारे पास 4 का ये बन रहा है। इसी तरीके से एक जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है। इसमें हम लोग 2 डोंट के टर्म्स को भी यूज कर रहे हैं अपना मैक्सिमम ग्रुप बनाने के लिए। तो बेसिकली जो डोंट के टर्म्स का हमें फायदा ये होता है कि जब हम लोग अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो ये डोंट के टर्म्स हमें हेल्प प्रोवाइड करती हैं इन के मैप के, हम उनको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हमने ये ब्लॉक बनाया तो इससे ये ग्रुप बनाया तो इस ग्रुप में हमने ये दो डोंट के टर्म्स हमने यूज की। इससे हमारा ये जो ग्रुप है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 4 का ग्रुप बन गया। अगर इसकी हम आउटपुट को देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। सबसे पहले अगर हम इस रो को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये जो ऊपर वाले सारे कॉलम्स है 1 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 0। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को और बी कॉम्प्लीमेंट को प्लस। इसी तरीके से अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं, ये जो 4 का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर ये सारी आपके पास रोज जो होंगी इनकी वैल्यूज 1 हो जाएगी। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 1 1। तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, सी और डी के। बिकॉज के इसमें 0 जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है और 1 जो होता है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। बिकॉज हम इस टाइम जो बात कर रहे हैं वो सम ऑफ मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। ये हम लोगों ने आज के टॉपिक में ये सीखा कि हम के मैप को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग डोंट केयर टर्म्स फॉर द 3 वेरिएबल्स एंड फॉर 4 वेरिएबल्स। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।